हेलो गाइस, गुड इवनिंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 8454 आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। काफ़ी बच्चों से हमारा ये सवाल था कि बच्चा सब आप लोग का एग्ज़ाम की तैयारी कैसा चल रहा है। तो काफ़ी बच्चों ने कहा कि सर एग्ज़ाम की तिथि आ चुकी है, लेकिन जो हमारी तैयारी है बिल्कुल ना के बराबर है। तो दोस्तों घबराए नहीं, मैं हर एक साल की भांति इस साल भी वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक बने रहें और जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ आप उसे ध्यानपूर्वक अपनी नोटबुक यानी कॉपी में उतार लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगा है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा भी देखिए, ठीक है दोस्तों। आते हैं, ये रहा हमारा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 4 यानी बीए पार्ट 2 का है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 4। वैसे मैंने पेपर 3 का वीडियो बना दिया है, आप जाके हमारे टेलीग्राम पे आप देख सकते हैं या फिर यूट्यूब पर विजिट भी कर सकते हैं। लिखिएगा पॉलिटिकल साइंस पेपर 3 ऑल इन 8454, तो आपको यूट्यूब आपको प्रोवाइड करा देगा, ठीक है दोस्तों। आइए हम पढ़ते हैं क्या कहता है इसका, हम जान लेते हैं थोड़ा सा। एग्जाम में भी ऐसे ही आपको निम्नावली दिया रहेगा, तो आपको पढ़ के ही आगे बढ़ना है। निम्नलिखित में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कहने का अर्थ है आपसे एग्जाम में जो पूछे जाएगा 10 प्रश्न, लेकिन आपको 10 प्रश्नों का जवाब नहीं देना है दोस्तों, मात्र आपको 5 प्रश्नों का ही जवाब देना है। वैसे हमारे चैनल पर सारे सब्सिडरी का जो पेपर है वो अपलोड हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। नहीं मिल रहा है कमेंट कीजिए, ऑल इंश्योरेंस जो टीम है वो आपको लिंक प्रोवाइड करा देगी, ठीक है दोस्तों। आइए पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। पहला प्रश्न, वायसराय की संधि के मुख्य प्रावधानों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी जो वायसराय का संधि के मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको बताना होगा दोस्तों, ठीक है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है हमारा। ये रहा 2 नंबर क्वेश्चन। पिछले 2 दशकों में भारत पाकिस्तान संबंधों का विश्लेषण कीजिए। यानी कहने का अर्थ ये है कि 2 दशक में भारत और पाकिस्तान के बीच का संबंध कैसा था उसके बारे में आपको बताना होगा दोस्तों। अगर ये सारे प्रश्नों का अगर आपको आंसर चाहिए तो आप हमें फटाफट कमेंट कर दीजिए, ताकि हमारे जो टीम है ऑल इन 8454 इसका आंसर फटाफट बना दे और आपको एकदम कहानी की तरह याद भी करा दे, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य क्या है तथा उसके उद्देश्य क्या है उसके बारे में आपको बताना होगा दोस्तों, ठीक है। काफ़ी बच्चों का सवाल ये भी रहता है कि सर जो हमारा एक क्वेश्चन है ये कितने नंबर का है। तो दोस्तों आपको बताते एक जो क्वेश्चन है ये 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में विदेशी नीति के मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यानी ये यहाँ पर नंबर गलती हो गया है, ठीक है दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है। आप इसे आप जब नोट कीजिएगा तो आप वहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। भारत की विदेशी नीति के मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए बच्चों, पढ़ते तो सब हैं, पढ़ते सब हैं, कोई जो है एग्ज़ाम टाइम में पढ़ता है, कोई जो है एग्ज़ाम से पहले पढ़ता है, और कोई ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो मान लीजिए अगर मैं बता रहा हूँ ये VVI क्वेश्चन है तब भी वो नहीं पढ़ते। उनको ये लगता है कि सर जो बता रहे हैं छोड़ो ना, आज नहीं याद करेंगे कल याद कर लेंगे, लेकिन वहीं वो गलती करते हैं। आपको वैसे नहीं करना है। आप जब भी वीडियो देख रहे हैं इन सारे प्रश्नों को आप फटाफट लिख लीजिए। कितना लगेगा, 10 मिनट टाइम लगेगा, आप कॉपी पर लिख लीजिए। या फिर आपको लिखने का टाइम नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। ऑल इन 8454 जिस नाम से चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम भी है, आप वहाँ से भी आप PDF ले सकते हैं। और आप इन सारे प्रश्नों को याद करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, वैसे का आंसर भी हम बना दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन पढ़िए क्योंकि टाइम आपके पास काफ़ी कम है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गठन एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। यानी जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गठन एवं कार्यों के बारे में आपको बताना होगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्टर कापलन की व्याख्या तथा उपागम की व्याख्या कीजिए, ठीक
ठीक है, ये रहा हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, ये काफ़ी VBI है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक के प्राकृतिक एवं क्षेत्रों की विवेचना कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसके प्राकृतिक तथा उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको क्या करना होगा, बताना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पिछले 2 दशक में भारत एवं पाकिस्तान के संबंधों का विश्लेषण कीजिए। या फिर अथवा में ये भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि 1990 में चीन विदेशी नीति की विवेचना कीजिए। या फिर ऐसे भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि 1990 में भारत एवं नेपाल के संबंधों की विवेचना कीजिए। यानी जो 1990 का जो दशक था उससे भारत और नेपाल के बीच संबंध कैसा था उसके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा हमारा, शीत युद्ध उत्तर काल की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। जब शीत युद्ध जब समाप्त हो गया था तो उस समय जब समाप्त हो गया था तब उस समय को शीत युद्ध उत्तर जो काल कहा गया। ठीक है, तथा इसके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी उसके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। या फिर ऐसे भी आपसे अथवा में दे सकता है, शीत युद्ध उत्तर हटा के आपसे पूछ देगा शीत युद्ध शब्द को परिभाषित कीजिए तथा इसके मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा शीत युद्ध के बारे में, वैसे फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। शीत युद्ध में एक्चुअली होता क्या है कि इसमें युद्ध नहीं होता है, यानी सेना नहीं लड़ते हैं वहाँ पे, सिर्फ मतलब जो भी काम होता है बोली से होता है। जैसे अमेरिका बोलेगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अमेरिका बोलेगा जापान को हम ये कर देंगे, जापान बोलेगा अमेरिका को हम ये कर देंगे। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं शीत युद्ध। सेना उसमें नहीं लेते हैं, जो भी होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वो लेते हैं। ठीक है भाग, यानी कोई भी ये कर सकता है, मतलब कहने का अर्थ है कि सेना वो वाला नहीं लड़ाई होता है जिससे आम नागरिक का नुकसान हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जर्मनी में हिटलर के उदय के कारणों को रेखांकित कीजिए। यानी जो जर्मनी में हिटलर का उदय के कारण के बारे में आपको लिखना है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आपको घुमा देगा कि जर्मनी में हिटलर के उदय पर प्रकाश डाले। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा, जर्मनी में हिटलर के उदय की विवेचना कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन घुमा भी सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 10, द्वितीय विश्व युद्ध के मुख्य कारणों की विवेचना कीजिए। यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो किन किन कारणों से हुआ था उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आपसे घुमा देगा, द्वितीय विश्व युद्ध के मुख्य कारणों पर प्रकाश डालें। या फिर बोल देगा रेखांकित कीजिए, विवेचना हटा देगा रेखांकित कीजिए। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देगा वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, 2 क्वेश्चन और इसमें ऐड किया गया है क्योंकि ये काफ़ी VBI क्वेश्चन है, इसलिए तनाव शैथिलीकरण पर एक निबंध लिखिए। यानी जो तनाव शैथिलीकरण है उसके बारे में आपको एक निबंध लिखना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऑल इन 84 जो टीम है आपको पूर्ण रूप से हेल्प करेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ऑल इन 84। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्ज़ाम दे के आइए। टेक केयर, बाय।